नमस्कार, स्वागत है सबका। कुछ बातें थी जो मुझे लगा सबके बीच में शेयर करना जरूरी है। कल की एक घटना है। एक छोटे से बच्चे, लगभग 12 साल का बच्चा था, वो 10-12 साल का। उसके गले में कल मैंने क्रॉस टंगा हुआ देखा, तो उससे बुलाकर पूछा, बेटे ये क्या चीज़ है? तो उसने बताया, बोला कि ये माला मेले में खरीदा हूँ। तो मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने उससे थोड़ा बहलाकर पूछा, बेटे सच बताओ कि क्या बात है? तो उसने बताया कि कुछ आदमी आए थे जो कि हमारी बस्तियों में ये क्रॉस बांट रहे थे और कुछ पुस्तकें बांट रहे थे। तो मैंने उसको समझाया, मैं बोला कि बेटे ये कोई माला नहीं है, या आप लोगों को बहलाकर फुसलाकर आपका धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही है। आप इस क्रॉस को निकाल दीजिए। पहनना है तो अपने भगवान का, किसी भी देवी देवताओं का, बजरंगबली का, शंकर जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, माँ दुर्गा का, किसी का भी माला पहनिए। अगर किसी देवी देवता का माला नहीं पहनना है तो बहुत सारी स्टाइलिश फैंसी मालाएं बाजार में आती हैं, उन्हें पहनिए। इस क्रॉस को निकाल कर हटा दीजिए। तो वो बच्चा मेरी बात प्यार से मान गया। उसने गले से अपना क्रॉस हटाया, क्रॉस निकाल के फेंक दिया। फिर मैं उसको बोला कि बेटे इसको फेंकिए मत, इसको जाके कहीं मिट्टी में दबा दीजिए, ताकि किसी और आदमी का नज़र नहीं पड़े और कोई और उठा के इसे गले में नहीं डाले। तो मेरे कहने का आश्रय ये है कि कहीं भी कभी भी आप इस तरह का कोई रैकेट देखते हैं तो खुद सावधान रहिए, अपने आसपास के लोगों को सावधान कीजिए, छोटे बच्चों, औरतों, महिलाओं को सावधान कीजिए। ये मिशनरी वाले जो हैं या धर्मांतरण रैकेट जो भी चलाते हैं किसी भी धर्म के, वो ऐसे टारगेट करते हैं कि जो भी गरीब परिवार हो। जब गरीब है तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा में पिछड़ा होगा, वो शिक्षित नहीं होगा ठीक से। जब शिक्षित नहीं होगा ठीक से तो वह इनकी बातों में आसानी से आ जाएगा, वह सच झूठ का पता नहीं लगा पाता है। तो यह लोग ऐसे परिवार को टारगेट करते हैं कि जो गरीब हो, अशिक्षित हो, निर्धन हो, उसे कुछ ज़रूरत हो, उसे उतना ज्ञान नहीं हो, और वहाँ पर उन्हें बहला फुसला कर, कुछ लोभ देकर ये झूठी जालसाजी करते हैं, धर्मांतरण करने का प्रयास करते हैं। और इनके इस कुत्सित प्रयास पे सरकारें मौन रहती हैं या मौन समर्थन करती हैं, प्रशासन मौन रहता है। तो हमें किसी सरकारों के बारे में या किसी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि इस देश की सनातन धर्म के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां दुश्मन हैं। हम लोग अनाथ हैं। जब हम अनाथ हैं तो किसी से हम कोई आशा नहीं रख सकते हैं। हमारे लिए पुलिस प्रशासन जीरो है, हमारे लिए सरकारें जीरो है, हमारे लिए राजनीतिक पार्टियाँ जीरो है। हमारा नुकसान पहुंचा सकती है ये राजनीतिक पार्टियाँ, हमारे लिए आवाज़ें नहीं उठा सकती हैं। तो हम लोगों को खुद अपनी आवाज़ उठाना पड़ेगा, अपने धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए। कहीं भी आप अपने गांव में किसी ऐसी गली बस्ती जो कि पिछड़े हों, निर्धन हो, गरीब हो, उनको कोई बहलाने फुसलाने का प्रयास करे तो उसको बिल्कुल तथ्यों के साथ जवाब दे और उसे भगाए वहाँ से, और लोगों को जागरूक करें। इसी तरह से एक और घटना मेरे साथ हुई थी, काफ़ी समय पहले की बात है, कुछ सालों पहले की बात है। मेरे घर के पास बिल्कुल अच्छे सूट बूट टाई पहने हुए दो लड़के दोपहर के समय घूम रहे थे, हाथ में बाइबिल लिए हुए। तो उन्होंने मेरे घर का गेट नॉक किया, मैं गया, मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। तो वो बोले कि हम कुछ बाइबिल की अच्छी बातों को आप लोगों के बीच में बताना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग मिशनरी वाले हैं? तो वो बोला नहीं, बस हम बाइबिल की कुछ अच्छी बातों को बताना चाहते हैं। फिर मैं उसके साथ तर्क वितर्क करने लगा। मैं बोला कि भाई आप कब से बाइबिल का प्रचार प्रसार कर रहे हो, कौन हो, कहाँ से हो? तो उन्होंने अपना पता बताया। नेपाल से आए थे वो लोग, काठमांडू से, दोनों नेपाली। अब बताइए, नेपाल से, जो नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र कहलाता था, नेपाल से लोग आके बिहार में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धर्मांतरण कराने का प्रयास लोगों को कर रहे हैं। कितना लंबा रैकेट इनका चलता है, और सरकारें इन्हें मौन समर्थन देती है। इनकी फंडिंग कहाँ कहाँ से होती है। तो मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया, मैं उसको ठंडा पानी पिलाया,
उसको प्यार से समझाया कि भाई यहाँ पे कोई तुम्हारा बात नहीं सुनेगा, आपका जो मिशन है आप जाइए यहाँ से बाहर कहीं। तो मुझसे मेरे गांव का पता पूछ रहा था, मेरे घर से आगे। मैंने उसको मना कर दिया, बोला कि आगे कोई घर नहीं है, आप यहाँ से लौट जाइए। और एक आश्चर्यजनक बात देखिए, मेरे घर से कुछ दूरी पे कुछ मुस्लिम मोहल्ला है, तो मैंने उसको बताया कि उधर मुस्लिम मोहल्ला है, उधर आप जा सकते हैं। तो वो जाने के लिए तैयार नहीं, बोला नहीं हम उधर नहीं जाएंगे। मैं बोला क्यों? वो लोग आपकी बातें नहीं सुनेंगे। देखिए इनका लॉजिक देखिए, ये कभी भी उधर नहीं जाएंगे, शांति दूत की तरफ नहीं जाएंगे। ये हिंदुओं को टारगेट समझते हैं, और हिंदुओं में भी ऐसे लोगों को जो बेचारे गरीब हैं, अनपढ़ हैं, जिन्हें अपने धर्म का इतना बोध नहीं है, सदियों से यही करते आए हैं और अभी भी अपने टारगेट पे लगे हुए हैं। तो हमें इनके मिशन का पर्दाफाश करना है, अपने लोगों को जागरूक करना है। जब हमारे लोग अपने जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, अपने धर्म के बारे में समझेंगे, खुद खड़ा होंगे, हमें किसी राजनीतिक पार्टियों की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग खुद अपना रक्षा करना जानते हैं। तो इस तरह का कहीं भी देखते हैं जो कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे करारा जवाब दीजिए, अपने लोगों को जागरूक कीजिए और अपने सनातन धर्म की रक्षा हेतु जितना हो सकता है तत्पर रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।